क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है इस वीडियो के टक्कर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो पिछले साल सीबीएसई में आ चुके हैं और इस साल भी आने वाले हैं, आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन कौन से हैं आपको आगे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेक ए दिया है, फिर बाई में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि इसका सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, इसको सबसे छोटा करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 2025 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये मैथमेटिक्स के एग्जाम में आया था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो चलिए इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेक दिया है, टेन दिया है, कॉट दिया है, कोसेक दिया है ना, तो उसको सबसे पहले हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर साइन और कॉस दिया है तो इसको हम लोग किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सेक दिया है, तो इसको हम लोग साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक ए क्या होता है, 1/cos ए। ठीक है, तो सेक की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/cos ए। तो ये साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक को हम लोग लिख देंगे 1/cos ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया, इन दोनों में कोई एक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या है, अपॉन है यानी कि बाई है। ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्म आइडेंटिटी पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, tan स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बस tan थीटा बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, tan। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि साइन और कॉस के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये tan है, तो tan को साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos ए अपॉन, हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग tan को साइन ए और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डिवाइड में है, तो ये कॉस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/sin ए। ठीक है, 1/sin ए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 1/sin ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का होता है, कॉसेक। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेक को सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, और हम लोग को पता है अगर tan में है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए, और ये कॉस से कॉस कट गया, 1/sin होता है कॉसेक के, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम लोग को 2 - 5√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, और जो √3 है ना वो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ये इरेशनल है। ठीक है, ये गिवन है, हम लोग को इसको नहीं प्रूफ करना है। मतलब इस क्वेश्चन में √3 को तो दिया है, ये इरेशनल है, इसको आप मत प्रूफ करिए, लेकिन ये जो है 2 - 5√3 इन पूरे को आप करके बताइए कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप जानते हैं, 2 - 5√3 = p/q। इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल मानेंगे। रेशनल मानने के लिए हम लोग को दिखाएंगे कि वो p/q के फॉर्म में है, और ये जो है ना इसको आप इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर 5√3 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 - p/q। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2q हो जाएगा -p। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, 5 को नीचे लाना है, तो √3 2q - p अपॉन में 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2q - p और 5 क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2q एंड -p एंड 5 आर इंटीजर। और यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए, और यहाँ पर देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा RHS है वो इरेशनल है, और जो हमारा LHS है वो तो रेशनल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इरेशनल हो एक रेशनल हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सपोजिशन हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। p/q हम लोग जो सपोज किए थे ये इरेशनल है, तो इसलिए ये जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को नीचे लाया, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें जो RHS है वो क्या है, इरेशनल है, और LHS क्या है, वो है रेशनल, तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगला जो बोर्ड एग्जाम आएगा 2027 का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये पिछला भी आया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में भी आया है, p/q में भी। ठीक है, तो इसको आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।